लड्डू। नीलिमा आज ही अपने ससुराल से मायके आई थी। इस बार ससुराल से मायके आकर भी वह ज़्यादा कुछ नहीं थी। सबको दिखाने के लिए तो वह हंस मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका मन बहुत बेचैन था। जब तक वो मायके रुकी, हर रोज़ रात पापा उसकी पसंद की मिठाई लाकर देते। माँ रोज़ रात को उससे पूछती कि क्या खाएगी, जिससे उसकी पसंद का ही खाना बने। आखिर इतने दिनों के बाद मायके आई थी तो सबका लाड दुलार तो मिलना ही था। इतना लाड मिलने के बाद भी वह बस इस अंदर से खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी जो उसे हमेशा होती थी। दिन निकलते गए, ससुराल वापस जाने का समय भी नज़दीक आ गया था। निर्मला जी हंसते हुए उससे पूछ बैठी, इस बार ससुराल में उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू ले जाएगी या पिछली बार की तरह भूल जाएगी। माँ की बात सुनते ही उसे जब वह पिछली बार ससुराल जा रही थी वह दिन याद आ गया। पिछली बार भी निर्मला जी ने उसे मनपसंद बेसन के लड्डू और अपने दामाद जी के लिए पसंदीदा तिल के लड्डू बनाए थे, पर नीलिमा जानबूझकर लड्डू वहीं छोड़ गई थी, क्योंकि जब वो पिछली बार ससुराल से मायके आई तो उसकी ननद ने चलते वक्त ही बोल दिया था, भाभी अपनी मम्मी से कह देना हर बार की तरह बेसन के लड्डू में ही ना निपटा दे। अपने मायके वाले अगर कुछ और बना नहीं सकते तो बाजार से ही मंगवा दे दूसरी मिठाई। पिछली बार तो नीलिमा ने जानबूझकर लड्डू छोड़ दिए और निर्मला जी से कहा कि वह लड्डू ले जाना भूल गई। अब इस बार क्या बहाना बनाए, वह इस सोच में ही थी कि तभी निर्मला जी सिर हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई लड्डू। नीलिमा ना तो सच बता सकती थी और ना ही झूठ बोलना चाहती थी, तो अपनी माँ के गले से लिपट गई और बोली, इस बार लड्डू रहने दीजिए, अब मैं लड्डू खाकर बोर हो गई हूँ। आप एक काम करिए, मेरी ननद और सास को बर्फ़ी बहुत पसंद है, पापा से कह दो कि वो ही मंगवा दो बाज़ार से, आपकी मेहनत भी बच जाएगी। पर नीलिमा बेटा, तुम तो बर्फ़ी को हाथ भी नहीं लगाती थी, शादी से पहले तुम्हें तो मेरे हाथों के बने लड्डू ही भाते हैं हमेशा। फिर इस बार इस सबसे पहले निर्मला जी आगे कुछ कह पाती, नीलिमा के पापा किचन में आते हुए बोले, यह लो मैं बर्फ़ी लाया हूँ, नीलिमा की ससुराल के लिए यह मिठाई है, उसकी सास और ननद के लिए और मेरी नीलिमा के लिए अपने हाथों के लड्डू बना दीजिए। अपने पापा की बात सुनकर नीलिमा चकित हुई। उसने अपने पापा की तरफ नज़र उठाकर देखा तो वे उसे चुप रहने का इशारा करते हुए रसोई से बाहर आ गए। पीछे पीछे नीलिमा भी आ गई और इससे पहले वह अपने पापा से कुछ सवाल पूछती, उसके पापा बोल पड़े, तुम्हें क्या लगा बेटा, तुम्हारे पापा की आंखें बूढ़ी हो गई हैं और मैं तुम्हारे चेहरे की परेशानी पढ़ना भूल चुका हूँ। शादी करके पराए घर गई हो तो बस दिल में आज भी मेरी छोटी सी लाडो हुई हो तुम। तुम्हें परेशान देखकर दामाद जी को फ़ोन लगाया तो बातों बातों में उनसे तुम्हारी परेशानी पता लगाने की कोशिश की। उनसे तो कुछ पता नहीं लगा, पर बीच में ही फ़ोन तुम्हारी सास ने ले लिया। तब उनकी मीठी बातों से मुझे समझ आ गया कि अपने पापा की बातों को सुन नीलिमा ने पापा के गले लग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।